अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैंने बनाया है कुकर वाला गाजर का हलवा। तो झटपट बन जाता है। आप इसको चाहे तो कुकर वाला गाजर का हलवा कहें या इसको फटाफट झटपट बनने वाला गाजर का हलवा। और आप इसको बनाइए, अपने अजीज़ों को खिलाइए। बहुत ही लजीज और सर्दियों के अंदर गर्मा गर्म हलवा खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से बनता है। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए एक नज़र उसको देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे 4 अदद हरी इलायची हैं, कुछ बादाम लिए हैं। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद से भी ले सकते हैं। 400 ग्राम मेरे पास खोया है जिसको मावा भी कहते हैं। आधा कप मेरे पास घर का बना हुआ देसी घी है, आप अपना बाज़ार का घर का जैसा चाहे ले सकते हैं। 300 ग्राम मेरे पास चीनी है। आधा किलो पका हुआ मेरे पास दूध है, फुल क्रीम मैंने लिया है। और 2 किलो गाजर है जिनको मैंने धो के और छील के रख लिया है। अब इनको कद्दूकश करते हैं, बनाते हैं गाजर का हलवा। मैंने गैस ऑन करके कुकर रख दिया है और मैंने इसके अंदर डालती हूँ गाजर। मैंने इसी कुकर के अंदर पहले दूध बॉईल किया था। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम दूध के अंदर कोई भी चीज़ बनाते हैं तो कच्चे में नहीं बनाते हैं, अक्सर दूध फट जाता है। इसमें मैं दूध डालती हूँ। जो मैंने इलायची ली थी मैं इसको पीसूंगी नहीं, मैं साबुत ऐसे ही डालूंगी। और सिर्फ 1 चम्मच घी मैं डालूंगी ताकि महक इसके अंदर अच्छे से रम जाए। बाकी घी मैं बाद में भूनते वक्त डालूंगी। गैस को तेज़ कर दीजिए और इसके अंदर 3 सीटी लगाइए। अभी मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसमें भाप बन जाए, गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो जाए ताकि नीचे बैठ जाए। उसके बाद मैं इसे ढक्कन लगा के मीडियम आंच के ऊपर 3 सीटियां लगाऊंगी। इसमें दूध बॉईल हो चुका है। अब मैं एक बार चला के देखती हूँ जी। ये देखिए आराम से पानी भी छोड़ दिया है गाजर ने। अब हम इसको ढक्कन लगा देते हैं। मीडियम आंच पे 3 सीटियां लगाइए। हमारी सीटी निकल गई है, इसमें 3 सीटियां लगाई हैं मैंने। देख लेती हूँ कितना गला है। गाजर हमारी अच्छे से गल गई है। अब जो इसके अंदर आपको पानी दूध और पानी दिख रहा है, अब हम इसको खुश्क करना है। इसको खुश्क कर लेते हैं। मैंने इसका फ्लेम जो है तेज़ कर दिया है। अब इसको चलाते चलाते अच्छे से इसको सुखा लेना है। सूख जाता है फिर इसके अंदर इसकी और चीज़ें मिलाएंगे। इसको सुखाते सुखाते मुझे 40 मिनट हो गए हैं, लेकिन देखने में तो ये लग रहा है कि खुश्क हो गया है, लेकिन नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हम इसको ऐसे साइड से दबा दबा के इसका पानी निकालेंगे और इसको और अच्छे से खुश्क करेंगे। ये गाजर का जितना भी पानी था सारा खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको वापस ऐसे करूँगी। अब देखिएगा साइड से कहीं से भी नहीं लगा, बिल्कुल सूख चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर 300 ग्राम जो है चीनी इस्तेमाल करी है, क्योंकि मैं यहाँ पर खोया इस्तेमाल कर रही हूँ। खोए के अंदर होती है मिठास। जो लोग खोया इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूध इस्तेमाल करेंगे, वो यहाँ पर 350 ग्राम चीनी डालेंगे। अब चीनी अपना पानी छोड़ेगी, हम इसको दोबारा से खुश्क करते हैं। मुझे ये गाजर का पानी सुखाने में 40 से 45 मिनट लग गए हैं। अब देखते हैं चीनी कितनी देर में खुश्क होती है। मुझे 15 मिनट लगे हैं चीनी का पानी खुश्क करने के लिए। देखिए हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसमें नीचे से हल्की हल्की आवाज़ आने लगी है, इससे मालूम चलता है पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी घी, जो मैंने आपको दिखाया था, आधा कप घी।
और फ्लेम का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मैं घी के साथ डालूँगी बिल्कुल थोड़ा सा खोया, बाकी मैं ऊपर से डालूँगी ताकि ये इसमें मेल्ट हो जाए, तो इसमें एक लज्जत आ जाती है। ये देखिए खोया मेल्ट हो गया और करते करते ये अच्छे से और भी खुश्क हो गया। ये मेरा गाजर का हलवा माशाल्लाह से तैयार हो गया और बहुत उम्दा महक आ रही है। आप लोग अपने घर में बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। और आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी हौसला अफजाई करें। अब हमारा गाजर का हलवा तैयार है, चलिए आइए सर्व करते हैं। मैंने गाजर का हलवा इसमें डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं सजाती हूँ। और जो मैंने बादाम बारीक काट के रख लिए थे उनको भी डाल देते हैं। ये लीजिए गाजर का गर्मा गर्म हलवा मैंने सर्व कर दिया है। और मैंने साथ में खोया भी इसलिए रखा है कि जिनको ज़्यादा खोया पसंद है वो निकालें, खोया डालें और सर्व करें। और प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।